और पूरी तरह से जब भी समय मिलता है इस लड़ाई में लगे हुए हैं। साथियों, आज की जो बैठक है वह इसी पर है कि अब तक हमें पैसा क्यों नहीं मिल पाया, इतना प्रयास करने के बाद भी क्यों नहीं मिल पाया, इतनी भूख हड़ताल आंदोलन करने के बाद भी क्यों नहीं मिल पाया। उसका कारण कहीं ना कहीं नियत में खोट और उस प्रक्रिया पर ईमानदारी से कार्य न करना। तो साथियों, दोबारा से आपके छोटे भाई ने, छोटे साथी ने दोबारा से ये वीडियो उठाया है। इस लॉकडाउन में यही दिन रात चलता रहता था कि अब क्या किया जाए, कैसे इसको दोबारा से लड़ाई को शुरू किया जाए, क्योंकि समझो कोई कंपनी करने में लगा हुआ है, कोई अपने बिजनेस में लगा हुआ है, लेकिन ये पैसा वही की वही लगा हुआ है। सेबी लगातार गुमराह कर रही है, लोढ़ा कमेटी लगातार गुमराह कर रही है, तो ये पैसा कैसे मिले। तो उसका जो भी विचार मेरे मन में आए मैं अपने साथियों से साझा किए और आम जन कल्याण समिति का जन्म हुआ। साथियों, हमारे बीच में रानी निगम जी आ चुकी हैं और आम आदमी पार्टी जिला महासचिव भी आने वाले हैं। तो जब तक मैं अपनी बात शुरू करता हूं, क्या करने की हम सोच रहे हैं, और उससे पहले मैंने पहले भी कहा था, यदि आपके कोई सुझाव हो अपनी जगह खड़े होकर आप बता सकते हैं कि आपके और ज्यादा समय न लें, क्योंकि इस माइक की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। ये मैं पहले बता दूं, इस माइक की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, इसलिए कम शब्दों में जो भी आप सुझाव दे सकते हैं वे आप बताएं। खड़े हो सकते हैं, यहाँ आना चाहे तो मैं यहाँ आपको आमंत्रित कर सकता हूँ। सुझाव देना है, पिछला क्या हुआ इस पर हमें चर्चा नहीं करनी है। किसी का मैं न निंदा कर रहा हूँ, न मैं किसी का गुणगान करने के लिए, सिर्फ सुझाव के लिए। यदि कोई व्यक्ति आना चाहे कि पंच के लिए ये होना चाहिए, ऐसे हम सफलता पा सकते हैं, उस व्यक्ति का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। हाथ खड़ा कर दें, केवल सुझाव देने के लिए जो व्यक्ति आना चाहे अपने आप खड़ा। सुझाव के अलावा यहाँ कोई भी इस प्रकार की बात नहीं करूंगा। है किसी के पास कोई सुझाव है? किसी के पास कोई सुझाव है? नहीं है, तो फिर मैं अपनी बात कर सकता हूं। सभी ने बाहर एंट्री करा दी, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसने बाहर रजिस्टर में अपने नाम की एंट्री ना कराई हो। चलिए साथियों, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आम जन कल्याण समिति आपका हार्दिक स्वागत करता है और आज इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ पीएससीएल है। पिछले 5 वर्षों में जो हुआ वो आपके सामने है। बात शुरू करूंगा मैं 2 फरवरी 2016 से। एक निर्णय आता है, लोढ़ा कमेटी बनाती जाती है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीएससीएल की चल संपत्ति को बेचकर निवेशकों का पैसा दिया जाए। संघर्षों के बाद 2 जनवरी 2018 को सेबी द्वारा एक वेबसाइट खोल दी जाती है और निवेशकों से उनका डाटा ले लिया जाता है, लेकिन उसमें ऐसा पेज डाल दिया जाता है जिससे कि सभी निवेशक अपना डाटा नहीं जमा करवा पाए, क्योंकि सभी के पास पूरी रसीदें नहीं थी। यह सबसे बड़ा पेज। जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं, एलआईसी लेते हैं, तो एक बॉन्ड से और आपकी रसीद से काम हो जाता है। यानी सेबी ने गुमराह करने का कार्य यहीं से किया। 4 वर्ष इंतजार करने के बाद भी हम अपना पैसा नहीं ले पाए। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? हमें इस पर चर्चा करनी है, इस पर रणनीति बनानी है और इसी पर हमें आगे कार्रवाई करनी है। तो सबसे पहले जो हमने अपनी रणनीति बनाई है उसमें सबसे पहला मुद्दा है पीएससीएल का जो पैसा नहीं मिल पाया है। वह क्यों नहीं मिल पाया? इसलिए नहीं मिल पाया कि सीबीआई ने पीएससीएल की जितनी भी चल संपत्ति को जब्त करने का दावा किया था वह पूरा नहीं किया। पीएससीएल की पूरी संपत्ति जब्त नहीं हुई। दूसरा कारण, सेबी ने लोगों का, निवेशकों का डाटा ऑनलाइन सार्वजनिक नहीं किया और संपत्ति भी सार्वजनिक नहीं की। तीसरा कारण, कई बार लोढ़ा कमेटी द्वारा प्रपोजल तो मांगे हैं, लेकिन प्रपोजलों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे कि हमारा पैसा मिल सकता।
इससे हम लोगों को ये लगने लगा कि अब लोढ़ा कमेटी के द्वारा हमारा पैसा मिलना असंभव है। क्या किसी को लगता है कि मिल सकता है? अब लोढ़ा कमेटी के खिलाफ मेरी बातचीत हुई, सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों से भी मेरी बातचीत हुई, तो हम लोग एक PIL जनहित याचिका डालने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ये कहा है कि आप कम से कम 1 लाख डॉक्यूमेंट लेकर आए, हम उस पर PIL दाखिल करेंगे कि इतने लोगों का पैसा नहीं मिला। और ये संभव कैसे होगा? जो लोग चाहते हैं इस लड़ाई में जुड़ना, सक्रिय होकर अपने पैसे लेने के लिए अपनी पूरे जैसे हम पहले कार्य करते थे उसी प्रकार से जिम्मेदारी से, तब ये पैसा मिल सकता है। तो हमारे जितने भी निवेशक हैं, हमें सबका अपना डाटा बनाना होगा, फाइल तैयार करनी होगी साथियों सबसे पहले, क्योंकि सेबी से हमने कई बार डाटा के लिए बोला कि आप डाटा हमें दीजिए, लेकिन सेबी हमें हमारा डाटा ही नहीं देती। तो ये काम अब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं होगा तो हम किसी से भी पैसे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। भाई साहब को जगा दो, ऐसा तो नहीं। भाई साहब जाग जाओ। क्या गलत कह रहा हूं मैं? बताओ, क्या बिना डाटा इकट्ठा किए हम अपना पैसा ले सकते हैं? क्योंकि PSL के ऑफिस बंद हो गए, हेड ऑफिस बंद हो गए, सेबी डाटा दे नहीं रही, लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे बताइए? तो वो डाटा हमें इकट्ठा करना है। दूसरा, जो सेबी ने ऑनलाइन मांगे उसमें जो खामियां हैं, जैसे भाई ने प्रश्न किया कि जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनके बॉन्ड खो गए हैं, जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा हो गए हैं, उनके लिए सेबी ने कोई अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की। उसके लिए हम अलग फाइलिंग बना रहे हैं। जिनके ऑनलाइन जमा हो चुके हैं उनके हम अलग फाइल तैयार कर रहे हैं। जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा हो चुके हैं, केवल रसीद है उनके पास, उनकी हम अलग फाइलिंग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जितनी संख्या होगी हमारे पास हम उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते हैं।